जय हिंद। आज हम लोग नरेशन के 8वें पार्ट में और आप लोगों के नरेशन के 8वें क्लास में उपस्थित हैं। आज हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के नए नियमों पर गौर करेंगे, जहां पर टेंस, पर्सन और उसका जो प्रोनाउन था वो चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। वह परिवर्तन हमें देखने को यहाँ नहीं मिलेगा और यह नए नियमों के साथ है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा। उससे पहले आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सूचना उपलब्ध कराई जा रही है कि ABA इंग्लिश लर्निंग कैंपस की तरफ से आप जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं उन सभी को सबसे पहले धन्यवाद। और सोमवार, गत सोमवार जो सोमवार आ रहा है, उस सोमवार से रात्रि 8 बजे का समय सोचा गया है कि उस समय आप लोगों के लिए लाइव क्लास अवेलेबल होगी इंग्लिश ग्रामर की। 0 से लेकर के हीरो तक का सफर हम लोग उसी समय वाले बैच में हम लोग करेंगे, है ना। 0 से लेके शिखर तक का सफर 8 बजे रात्रि लाइव आप लोगों को क्लास सोमवार से मिलने वाली, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या नहीं करें, ऐसा हमने आज तक कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं कहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा बात कहने की आवश्यकता भी नहीं मुझे पड़ेगी। लेकिन इस जानकारी को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुंचा दें, ताकि जो विद्यार्थी लॉकडाउन में हो या फिर किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हो, उनके लिए यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। इस जानकारी को शेयर करें ताकि सारे विद्यार्थी तक ये बात पहुँच सके। सोमवार से शाम 8 बजे यानी कि रात में 8 बजे तक का टाइम सोचा जा रहा है। अगर टाइम में किसी प्रकार का कोई भी मतलब कि बदलाव आएगा तो वो हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा। हो सकता है आपका पहला क्लास लेटर का हो, जो आप लोग पढ़ते हो ना ABCD, उसका क्लास होगा एकदम 0 से। जिनको इंग्लिश नहीं भी आता वो भी सीख सकते हैं, और ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। हाँ, कुछ हायर स्टूडेंट का भी हो सकता है। उसमें हायर बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े लाइव क्लास में, ठीक है। आइए हम अपने स्टडी पे आते हैं। आज आप लोग का 2 मिनट ज़्यादा ले लिए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आइए ध्यान देते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का 2 फॉर्मेशन आया था। एक हमने उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ करके उसको क्या बनाया था, एक्सक्लामेटरी वर्ड सेंटेंस रेडी किया था। और एक था कि अपने फॉर्मेशन व्हाट, सच, हाउ, ये सब जुड़ करके वो एक्सक्लामेटरी में चेंज हुआ था। आज हमारे सामने ये रूल पहले आपको लिख दिए क्योंकि बहुत ज्यादा है और साफ सुथरा लिखा हुआ है। चलिए ध्यान देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, हम बार बार कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब उस पार्ट को कहते हैं जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर मौजूद होता है, उसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। पास्ट में हो और रिपोर्टिंग सेंटेंस यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर हो, जो अंदर हो, उसका भाव कैसा निकल के आए, ऑर्डर आए, एडवाइस आए, प्रोहिबिशन आए यानी कि मनाही आए, रिक्वेस्ट आए यानी कि किसी से आप विनती कर रहे हो, इन सब का भाव हो, और उसके बाद ये सब वर्ड उसमें इस भावना में वो हो, और उसके साथ वर्ब का कैमा रूप अवेलेबल हो, पहला रूप अवेलेबल हो। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो V1 की मदद से ही करते हैं ना। प्लीज गिव मी अ पेन, है ना, शट द डोर, है ना, ओपन द डोर, आना बस समझ में। तो V1 से शुरू करते हैं। तो कहते हैं उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते समय निम्नलिखित बातों का ख्याल रखेंगे। किन बातों का ख्याल रखेंगे, आइए देखते हैं। तो पहला रूप जो हमको चेंज करने के लिए मिलता है वो या तो सेड मिलता है या तो सेड टू मिलता है। तो सेड या सेड टू वो कहां चेंज हो जाएगा, इस सेंटेंस देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, अर्थात रिपोर्टिंग सेंटेंस जो होगा उसमें देखेंगे कि भावना कैसा निकल करके आ रहा है। अगर ऑर्डर का भाव ना आएगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, अगर एडवाइस का भाव ना आएगा तो एडवाइस्ड हो जाएगा, अगर रिक्वेस्ट का भाव ना आएगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, प्रोहिबिशन का आएगा तो वो हो जाएगा, फॉरबिडन का आएगा तो वो हो जाएगा। इन सब का सेंस के आधार पर चेंज होगा। अर्थात सेड या सेड टू बदलेगा किसमें, ऑर्डर्ड में, हाँ, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्ट में, प्रोहिबिशन में, फॉरबिडन में, इन सब में जैसा भाव आएगा वैसा ही हम लोग अप्लाई कर देंगे। सेड टू के बदले ना आस्क में बदला, ना एक्सक्लेम्ड में बदला, न टोल्ड में बदला, न टेल्स में बदला, बदला गया इस सेंस के आधार पर। ये एक इसका क्या है,
अजब प्रेम की गजब कहानी, इस सेंटेंसेस के आधार पर चेंज हो गया। आगे देखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेटरी में क्या कहां बदला था, है ना, दैट में बदला था, एगो में दैट में बदला था, एगो में डूम मरो एक्सक्लेम्ड जॉय वगैरह ये सब में चेंज हुआ था। चलो यहाँ जो पढ़ रहा है उस पर ध्यान दो, एक दिन का भूल जाता तुम लोग। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वो चेंज होगा TO2 में, और TO2 के बाद भर मांगेगा। तो हम एक छोटा सा शॉर्ट्स में बताए थे, आप लोगों को याद होगा, अपने चैनल का पहला वो शॉर्ट्स था, है ना। ये जो TO2 पुप्पा जी बेचारे नाराज रहते हैं, है ना। TO2 के बाद कौन सा भर का रूप अप्लाई होता है, V1 पहला फॉर्म अप्लाई होता है। आइए ध्यान देंगे, कहता है ही और SON अगर पर्सन दे देगा, खाने के लिए पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हर साल की भांति इस साल भी चेंज करेंगे 1 2। यदि मिला तब, नहीं मिला तो राम राम भजेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिएगा, टेंस और एडवर्ब, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एडवर्ब बहुत कम में देगा, अगर दे दिया तो चेंज करेंगे, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और टेंस का फॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा सेंटेंस साथ में जोड़ देगा तो हम लोग उसका टेंस बदलेंगे, नहीं जोड़ेगा तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, है ना। टेंस कब बदलेंगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद होगा, वर्ब मौजूद होगा, ऑब्जेक्ट तब ना, इसमें उतना नहीं रहता है। आइए ध्यान दीजिए, पहला आपका सवाल है, ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा, प्लीज गिव मी सम टिप्स, कृपया मतलब हमें कुछ क्या दीजिए, टिप्स दीजिए, कुछ नुस्खे दीजिए हमें, है ना। टिप्स मीन्स क्या होता है, नुस्खा, नुस्खा नहीं समझता है, नहीं कंठ कब कब आ रहा है, तुलसी का पत्ता क्या कीजिए, उसको चाय पत्ती में वगैरह डाल करके पीजिए, ये क्या है, नुस्खा है, घरेलू नुस्खा, है ना। आइए इस पर पहले इनडायरेक्ट में मतलब चेंज करो, तो लिखा हुआ है ही का ही लिख दिए, सेड टू, देखो तो भीतर में क्या लग रहा है, पापा को ऑर्डर नहीं देगा, रिक्वेस्ट करेगा, ही रिक्वेस्टेड, सेड टू बदल जाएगा किसमें, आगे में पली जुली लगल है तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा, हिज फादर, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू, आई इसी कारण ना आया ये रिक्वेस्टेड, प्लीज था तब ना आया रिक्वेस्टेड, आइए ना सबका फॉर्म मिलेगा। और TO2 के बाद वर्ब का क्या मारू, देखो तो यहाँ आ गया आपका पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम, सम टिप्स। एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम, किन्हीं विद्यार्थी के पास, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिएगा, दे सेड टू द पीपल, उन लोगों ने लोगों से कहा, है ना, उन लोगों ने, कोई 5-6 आदमी है, 10 आदमी है, 2 आदमी है, उन लोगों ने लोगों से कहा, काइंडली हेल्प द पुअर, गरीबों की क्या करें, हेल्प करें, मदद करें। तो किसी को मदद करने कहिएगा तो रिक्वेस्ट न कीजिएगा कि कहिएगा अरे गरीब का मदद कर रहे हैं ना तो माथा फाड़ दो, ऐसा बात थोड़े बोलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, दे रिक्वेस्टेड, दे का दे सेड टू बदल गया किसमें, काहे बदला, आगे काइंडली दिख गया, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस दिख रहा है, तो दे रिक्वेस्टेड, ये सेड टू बदल गया किसमें, द पीपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू में, अब बेचारा हेल्प द पुअर, कोरोना अबे नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस अबे नहीं किया, तो टेंस काहे बदलेंगे, तो दिक्कत नहीं है। एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम, देन कम टू अनदर क्वेश्चन। करा, आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, रीड रेगुलरली, है ना, रोज पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो, लगातार पढ़ो, हमने ऐसा राम से कहा, आई सेड टू राम रीड रेगुलरली। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को पढ़ने के लिए आप सलाह ना दीजिएगा, है ना, मम्मी पापा भले थूड़ देते हैं ना, कैसे पढ़ेगा, है ना, और तुम दोस्त को थूड़ दो कि ना पढ़ेगा तो पता चला, है ना, तेरी मेरी कट्टी, है ना, ऐसा कहा जाता है, एक अच्छा दोस्त 10 लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो कोशिश करो अच्छा दोस्त बनाने का, है ना, और कितना भी अच्छा दोस्त हो, जो बात तुम समझते हो कि इसे निजी रखा जाए उसको निजी ही रखो, ठीक ना, ज्यादा निजी बात, ये नहीं कि हर बात बताओ तो उस दोस्त का भी कोई निजी फ्रेंड होगा, है ना। आ रहा बात समझ में, चलो इधर आ जाओ। आई से टू राम, मैंने राम से कहा, भाई डेली पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो, लगातार पढ़ो, तो सलाह नहीं दे रहे हो राम को, ऐसा हमको भाव आ गया, सलाह। आई सेड टू बदल गया किसमें, इसके भाव के आधार पर एडवाइज्ड में,
राम, कोई दिक्कत? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहाँ बदल गया? टू में। रीड रेगुलरली, कोई दिक्कत नहीं, इतना बढ़िया नरेशन मिल जाएगा, तुम लोग तो परीक्षा भैया उड़ा चलाएगा। आगे देखेंगे, सी सेड टू हर यंगर सिस्टर, ये झूठा एक ताम झाम लगा दिया। अरे तू इन्वर्टेड कॉमा पहला ही वाला है ना सब, है ना? सी सेड टू हर यंगर ब्रदर, उसने अपनी छोटी बहन से कहा टेक अ मॉर्निंग वॉक, खा के मोटी हो गई होगी लॉकडाउन में। इधर ध्यान दो, पता है सी सेड टू हर यंगर सिस्टर, उसने अपनी छोटी बहन से कहा बड़ी मोटा गई है, टेक अ मॉर्निंग वॉक, सवेरे सवेरे टहला करो रोड पे 3 बजे, 4 बजे तो गाड़ी चलने लगती है ना? ऐसे खूब हम देखते हैं, हम अपने क्षेत्र में बहुत सारा लड़का दौड़ते रहता है। सलाह नहीं दिया इसको, देखो तुम्हारा वजन घटेगा कैसे, तो सवेरे सवेरे दौड़ा करो। सी एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर, जैसे था वैसे रख दिए। हमको क्या मतलब है, कुछ सलाह अपनी छोटी बहन को दे के, अपनी मौसी को दे के नानी को दे, कोई मतलब नहीं। सी से कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ो। टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदला किसमें? टू में। टेक, आराम से, टीओ टू के बाद भर का पहले रुक आएगा ना, मरते मरते दम तक। हम लोग इसको उठा सीधे रख दिए, कोई बीच में हमको पर्सन मिलवे नहीं किया। यही एगो भरवे मिला इकलौता, वो टू के पहले मिल गया। भर्व हमको एक एगो मिला, यहाँ पे वाक मिला हुआ है ना, ये हुआ मॉर्निंग वाक, यानी सवेरे सवेरे टहलने का काम कर रहा है। टू एक एगो भरवे मिला हमको टेक, और वो टू के बाद आ गया, काले आ गया कि टीओ टू के बाद भी1 अप्लाई होगा। जब भी भर्व अप्लाई होगा टीओ टू के बाद, याद रखियो पहला रुपया अप्लाई। आंधी बरसात किसी भी जॉब का एग्जाम दीजिए, यही आना, ये नहीं है ना मतलब टीओ टू के बाद कहीं कहीं ऐसे सेट कर देगा, लगेगा कि कहीं कहीं क्या करेगा, टू यहाँ दे देगा, टू के लिए जो भर्व है 2-3 वर्ड के बाद अप्लाई करेगा। भाई टू आया किसके लिए, वो भी तो देख लेंगे ना, वो उसमें थोड़ा एरर करता है। जब हम लोग उस बैच में पढ़ेंगे तो समझाएंगे। द मैनेजर सेड टू द प्यून ब्रिंग द चेयर, मैनेजर ने चपरासी से कहा, क्या कहेगा, भाई जी लाइए कुर्सी, कुर्सी लाओ, ऑर्डर करेगा, क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो देखिएगा, अरे छोटा नहीं, पोस्ट में छोटा है वो, कह रहा है द मैनेजर सेड टू बदल गया ऑर्डर्ड में, किसको ऑर्डर किया, द प्यून को। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले टू अप्लाई किए, और उसके बाद ब्रिंग द चेयर। आगे बढ़े हम, कह रहा है द किंग सेड टू द मिनिस्टर्स, राजा ने मंत्रियों से कहा, है ना, बताओ हम कैसे लगते हैं, है ना। मंत्रियों ने, द किंग सेड टू द मिनिस्टर्स, है ना, राजा ने मंत्रियों से कहा मेरे बाबू ने खाना खाया। आगे बढ़ो, अरेंज मीटिंग एक, अरे भाई सब छोड़ो छोड़ो, हो गया हो गया। द किंग ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स टू अरेंज अ मीटिंग, किंग ने मतलब अपने मंत्री लोग से कहा कि एक मीटिंग अरेंज करो, एक सभा आयोजित की जाए। तो राजा आदेश देगा ना, राजा है ना, क्या होगा, द किंग सेड टू बदलेगा ऑर्डर्ड में, द मिनिस्टर, सॉरी यहाँ पे मिनिस्टर छूट गया, द मिनिस्टर्स, कोई दिक्कत, इन्वर्टेड कॉमा बदले टू, टीओ टू के बाद तो भी1 अप्लाई, यहाँ तक तो आप पहचानिए गए होंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक में किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत, तो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा ये इस तरफ आएगा वीडियो में, अच्छा। आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा डोंट स्मोक हेयर, यहाँ धूम्रपान मत करो, है ना, यहाँ बैठ के धुआं उड़ाना मना है, सख्त मना है। ऑर्डर नहीं हो सकता है। अच्छा किसी को, हाँ ऑर्डर का ही नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन ज्यादा सुटेबल क्या कर रहा है कि मना कर रहा है, ज्यादा सुटेबल वही लग रहा है कि मना कर रहे हैं हम लोग। क्या आई प्रोहिबिटेड, यानी मैंने मना किया, किसको, राम को। इसी डोंट के लिए आया ये प्रोहिबिट ना, जैसे इसी प्लीज के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगा, वही यहाँ इसी डोंट के लिए ना आया ये कि मना कर रहा है। तो आई प्रोहिबिटेड राम टू स्मोक हेयर, यहाँ तो इसका तो खेला खत्म है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगाएंगे, स्मोक हेयर, स्मोक हेयर उठा के रख देंगे, कोई दिक्कत है समझने में। आइए 8 नंबर में, लक्ष्मण सेड टू सीता, लक्ष्मण ने किससे कहा, सीता से कहा डोंट गो आउट ऑफ सर्कल, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना है। आ रहा बात समझ में, लक्ष्मण दुश्मन के कोई बातें नहीं मानता है। सीता जी को कहे मैया बाहर मत निकलिए, वो निकल गए। और रामायण तुम लोग ध्यान से देखा होगा तो राम जी का देखिए, मेघनाथ लुका छिपी खेल रहा है, छोड़ दे ब्रह्मास्त्र की। राम जी कहते नहीं नहीं ऐसी लड़ो, सुनते हैं तो बड़ी तामस देखा था, जाओ लड़ो, लग गया बेचारे शक्तिवान, है ना, उनका बात का वैल्यू ही नहीं। वो उतना ताकतवर आदमी, मेघनाथ को हिला देने वाले आदमी थे, 2 बार होकर हाथ से मरा गए तैयो मतलब बच गए जिंदा। वो कीड़िए खेले थे मेघनाथ तरह, हम हरी बोला दे वो,
है ना, हरी बुला दो, हरी बुलाई बोल दिया। वही बात है, बेचारी सीता जी भी इसकी बात नहीं मानती है, तो यूं बाहर निकल गई। लक्ष्मण सेड टू सीता, डोंट गो आउट ऑफ सर्किल, इस रेखा के बाहर आप नहीं जा सकते, मत जाइएगा माते, नहीं तो रावण उठा ले जाते। लक्ष्मण प्रोहिबिटेड सीता, लक्ष्मण ने सीता को मना किया, काहे के लिए, इसका तो खेला खत्म हो गया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले टू लगाएंगे, गो आउट ऑफ सर्कल। किन्हीं विद्यार्थी को पूरे रूल को समझने में कहीं दिक्कत है तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग क्या कहाँ बाबू, इसी के सेंस एक ही हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग यहाँ डाउनलोड कर लें। अब हम लोग एक नए रूल पे नजर डालते हैं जिनकी शुरुआत लेट से होती है। जिस सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, लेट से होती है। कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड सेंटेंस जो है वो किसमें हो, विश या प्रपोजल में हो। या तो आप किसी को विश करो, या तो अपनी इच्छा उसको जताओ, या फिर अपना प्रस्ताव रखो, दोनों तो एक ही बात है ना। प्रपोजल में सिर्फ फूल देना ही नहीं होता है ना, है ना। सर हम लोग का बैच 8 बजे से कर दीजिए, ये आप लोगों का क्या है, प्रपोजल है। तो विश या प्रपोजल हो तो कैसे पहचानेंगे, तो इससे पहले भी विश हमको मिला था, है ना, लेकिन यहाँ क्या हो जाए, यहाँ लेट से शुरू होगा। इससे पहले भी मिला था विश या प्रपोजल, लेकिन यहाँ क्या होगा, लेट से शुरू होगा। लेट से शुरू होने वाला हो तो उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते समय निम्नलिखित बातों का ख्याल रखते हैं। आइए क्या ख्याल रखेंगे, सेड या सेड टू बदल जाएगा या तो विश्ड में या तो प्रपोजल में, सॉरी प्रपोज्ड में, सेंटेंस के सेंस के आधार पर बदलेगा। फिर देखेंगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इससे पहले टू में बदला था, यहाँ दैट में बदल जाएगा। उसके बाद जो लेट मिलेगा हमको, लेट को कहाँ भगाइएगा, उसमें डोंट वगैरह जो था, डोंट था, प्लीज था, काइंडली था, है ना, इन सब का यूज तो हम लोग वीटो में कर लिए थे, है ना, रिक्वेस्टेड ये सब डाल करके। यहाँ क्या करेंगे, लेट को बदल देंगे शुड में। टेंस और एडवर्ब अपने पहले वाले नियम के आधार पर ही काम करेंगे, हालांकि इस नियम का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, चेंज हो भी नहीं करा, पास्ट में थोड़े घुसेगा, नहीं घुसेगा। बाकी सेंटेंस को अफर्मेटिव रूप में चेंज करेंगे, किसमें चेंज कर देंगे, जैसे हम लोग इससे पहले वो किए थे ना, व्हाट अ लॉन्ग गर्ल सी इज, तो सी इज ए लॉन्गर, उसको बाद में बदल दिए थे वेरी लॉन्गर, है ना। करा द वाइफ सेड टू द हस्बैंड, लुगाई ने हस्बैंड से कहा, पत्नी ने हस्बैंड, बेचारा एक बार बैंड बज जाता है तो फिर बेचारा हस्बैंड हो जाता है ना। बैंड मतलब क्या होता है, डिगडिगा बजने वाला, हंसो आप बैंड बनल रहो। हस्बैंड का कोई इज्जत नहीं दुनिया में। बचपन में मम्मी डंगाती है, जवानी बीवी डंगाएगा, बुढ़ापा में बाल बच्चा डंगाएगा, तो हस्बैंडो बेचारा सोचता है का मारे खाएला है तो दुनिया में। जस्ट जोक ओनली, आगे ध्यान दो, इसे मजाक था भाई, नहीं फिल्म में कहता है मजाक था भाई, वही मजाक था, इधर ध्यान दो। द वाइफ सेड टू द हस्बैंड, पत्नी कहती है किससे, हस्बैंड से, लेट मी एंजॉय माई सेल्फ, हमको अपने में खुश रहने दो, हमको क्या रहने दो, अपने में खुश रहने दो, हम अपने घूमेंगे, हम अकेले जाएंगे मेला, तुम नहीं मेरे साथ चलो, है ना, तो मेरे साथ मत चलो, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हमको अकेले घूमना है, घूमो जाओ बहु को मारो। द वाइफ यहाँ क्या कर रहा है, पत्नी ने अपनी इच्छा जाहिर की, क्या हो जाएगा, द वाइफ विश्ड द हस्बैंड दैट, किसको जाने दिया जाए, वाइफ को न जाने दिया जाए। सी, ये लेट बदल गया किस में, शुड में। यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव केस है, लेट भागेगा शुड में तो मी बच जाएगा आगे में ना, तो आगे में तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। ध्यान रखिएगा, लेट के बाद हमेशा क्या, सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। लेट अस, लेट हिम, लेट हर, आ रहा समझे, लेट दे नहीं, लेट देम। वही यहाँ पे लेट भी डाले हुए, हम लोग इसको फर्स्ट पर्सन बदलेंगे किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। इसके लिए सब्जेक्ट डालेंगे, पहले हम लोग क्या डालते थे, ऑब्जेक्टिव केस को हटाते थे, ऑब्जेक्टिव केस लाते थे, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लाएंगे, शुड, सॉरी सी, और लेट बदल गया किसमें, शुड में। आई एंजॉय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, वाइफ तो हर जाएगा, यहाँ है माई सेल्फ तो हर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम भी डालेंगे इसके लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे। माई सन सेड टू हर सिस्टर, मेरे बेटे ने अपनी बहन से कहा, लेट हर गो देयर, उसे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दो। अगर लेट मी रहता
तब ना हम समझते हैं कि बेटवा खुद के लिए बोल रहा है, किसी के बारे में बोल रहा है कि उसको वहां जाने दो। हो सकता है उससे भी छोटी बहन हो, बड़ा भाई हो, उसको बोल रहा है कि उसको छोड़ दो, उसको जाने दो वहां पर। यही सेंस आ रहा है कि उसे वहां जाने दो। माई सन विश्ड हर सिस्टर, अरे बाबा बड़ी बहन है हो, धन विश किया। चलो आगे बढ़ो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट का इस्तेमाल करेंगे। लेट बाजार आप भाग जाएगा किस में, शुड में, और यहाँ ये हर बदलेगा सब्जेक्टिव केस में, तो सी हो जाएगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। यहाँ फर्स्ट पर्सन था तो भी बदलिए, यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ सी डालिए आप, क्योंकि हर है तो सी डालिएगा, ही रहता तो सी डाल दे, सॉरी ही डाल देते। शुड गो देयर, गो देयर। अगर हेयर रहता तब ना देयर होता, देयर का थोड़े हेयर होता है। इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर नहीं आ सकते हैं। चेंज ऑफ एडवर्ब में आपको बताया था, बताया था नहीं बताया? किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? देन टुडेज क्लास इज ओवर। ऑल ऑफ यू, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ यहाँ तक का ये है ना, इस तरफ का ये पहले वाला। ठीक है, हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।